हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक शानदार मूवी की कहानी जिसकी स्टोरी लाइन आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन द स्टोरी। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत में हम एलेक्स को देखते हैं जो कई सारे स्कूलों से निकाला जा चुका है, जो डी लियोनार्ड स्कूल की तैयारी कर रहा है। ये आखिरी स्कूल है जिसमें उसे एक्सेप्ट किया गया है, जहाँ पर प्रिंसिपल को डाउट है कि एलेक्स इस टेस्ट को पास कर पाएगा या नहीं। प्रिंसिपल खुद को सही साबित करने का एक मौका देती है, इसलिए वो 5th क्लास में भेज देती है। इसके बाद एलेक्स 5th क्लास में पहुंच जाता है, जहां वो मारियो और उसकी गैंग से मिलता है। तभी वहां पर प्रिंसिपल आ जाती है और एलेक्स को एला के बराबर में बिठा देती है। मैथ्स की क्लास के बाद मारियो एलेक्स के पास आता है और उससे कहता है कि हमारी गैंग में शामिल हो जाओ, जिसके लिए तुम्हें 3 डेयर कंप्लीट करने होंगे। क्या तुम जानते हो कि स्कूल में भूत भी है? एलेक्स अपना पहला डेयर कंप्लीट करने के लिए स्कूल चले जाता है क्योंकि वो किसी के सामने लूजर नहीं बनना चाहता था। जहाँ पर उसे चार्ल्स मिलता है जो किसी से बात कर रहा होता है, जहाँ पर मारियो बताता है कि वो पुरानी प्रिंसिपल के घोस्ट से बात कर रहा है। जिसके बाद एलेक्स पुराने स्टाफ रूम में चले जाता है, जहाँ पर उन्हें ओटो लियोनार्ड की तस्वीर दिखती है, जिसके सामने एक बाउल रखा होता है जिसमें एक बॉल होती है। एलेक्स उस बॉल को उठा लेता है, जिसके बाद वो मारियो और उसके दोस्तों को आवाज देता है, लेकिन उसकी आवाज प्रिंसिपल सुन लेती है और वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आकर एलेक्स को पकड़ लेती है और एलेक्स से कहती है कि अब तुम्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद वो उससे बॉल लेकर वहीं पर रख देती है और उसे डांटने लगती है। और अब वो मन में सोचने लगता है कि प्रिंसिपल गायब हो जाए। तभी वो बॉल घूमने लगती है। जब एलेक्स आंखें खोलता है तो देखता है कि प्रिंसिपल गायब हो चुकी हैं, लेकिन एक्चुअल में वो गायब नहीं हुई हैं, बल्कि बहुत ही छोटी हो गई हैं। तभी वहाँ पर मारियो और उसके दोस्त भी आ जाते हैं। इसी वजह से प्रिंसिपल एलेक्स के बैग में घुस जाती है। अगली सुबह जब एलेक्स उठता है तो प्रिंसिपल को इतना छोटा देखकर दंग रह जाता है और बताता है कि ये सब कुछ मेरी गलती है। मैंने सोचा था कि आप छोटी हो जाएं और आप तो सच में छोटी हो गई। जिसके बाद एलेक्स प्रिंसिपल के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता है। तभी वहाँ पर एलेक्स के पिता आ जाते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि एलेक्स प्रिंसिपल को सैंडविच में छिपा देता है और पैक करके स्कूल ले आता है। स्कूल पहुंचकर वो प्रिंसिपल के कपड़े साफ करने की कोशिश करता है। इधर हम इंस्पेक्टर हैनिंग को देखते हैं जो अमीर फैमिली को पुराने स्टाफ रूम में ले आते हैं और बताते हैं कि जल्दी हम इस स्कूल को बंद करके न्यू LIT स्कूल बनाएंगे, जिसमें सिर्फ अमीर बच्चे ही पढ़ेंगे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ के मैजिक बाउल में आग लग जाती है। तभी वहाँ पर एलेक्स भी आ जाता है और हैनिंग उसे बताता है कि जल्दी ये स्कूल बंद होने वाला है, इसमें सिर्फ अमीर बच्चे ही पढ़ेंगे। जिसके बाद एलेक्स प्रिंसिपल से पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, तो प्रिंसिपल बताती है कि हमारे स्कूल में बच्चे कम हैं, इसे बचाने के लिए हमारे स्कूल में कम से कम एक बच्चा तो होना ही चाहिए। जिस पर एलेक्स कहता है कि फिर तुम मुझे एडमिशन दे दो, जहाँ पर प्रिंसिपल कहती है कि ये रूल्स के खिलाफ है, पहले तुम्हें टेस्ट को क्लियर करना होगा। जिसके बाद एलेक्स कहता है कि अब तुम मेरी मैथ्स के एग्जाम में मदद करोगी और उसे पेंसिल केस में रख लेता है। जिसके बाद वो प्रिंसिपल की मदद से एग्जाम पेपर सॉल्व करने लगता है। तभी मारियो से अपना पेपर भी दे देता है और उसे कहता है कि तुम्हारा सेकंड डेयर ये है कि तुम मेरा पेपर भी सॉल्व करोगे। जिसके बाद एलेक्स प्रिंसिपल की मदद से पेपर सॉल्व कर देता है। जिसके बाद एलेक्स को प्रिंसिपल से बात करते हुए एला देख लेती है, इसलिए उसे शक हो जाता है, इसलिए वो एलेक्स का पीछा करने लगती है। इधर हम एलेक्स को देखते हैं जो टॉय शॉप में आकर प्रिंसिपल के लिए कुछ कपड़े खरीद रहा होता है, लेकिन वो वापस लौटते टाइम गिर जाता है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल को भी काफी ज्यादा लग जाता है, इसलिए वो प्रिंसिपल को चेक करता है। तभी वहाँ पर एला भी आ जाती है और उसे भी प्रिंसिपल के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। जिसके बाद एलेक्स और एला उसी स्टाफ रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल छूटी हुई थी, जहाँ पर एलेक्स अपनी आंखें बंद करके सोचता है कि प्रिंसिपल बड़ी हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ पर एला प्रिंसिपल से कहती है कि आपने उस दिन ऐसा क्या किया था, तो प्रिंसिपल कहती है कि मैंने इस रूम से सिर्फ नोट्स ले लिए थे क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक है। तभी हम देखते हैं कि उस बाउल में आग लग जाती है और ये दोनों नासमझी में आग बुझा देते हैं। तभी हम देखते हैं कि बाउल में एलेक्स को एक बॉल मिलती है, जिससे वो अपने हाथ में ले लेता है।
जब वो उसे खोलकर देखता है तो उसमें एक होलोग्राम निकलता है जो मिस्टर ऑटो लियोनार्ड का होता है, जो उन्हें बताते हैं कि मेरे आने के बाद वाली प्रिंसिपल को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसी वजह से स्कूल बंद हो जाएगा। इसलिए मैंने एक ऐसा जादुई काढ़ा बनाया है जिसे पीने के बाद मेरी आत्मा इस स्कूल में समा जाएगी। जो भी इस स्कूल को बंद करवाने की वजह होगा, मेरी आत्मा उसे सजा देगी। और ऐसा पिछली प्रिंसिपल के साथ भी हुआ था, इसलिए पिछली प्रिंसिपल गायब हो गई थी। अब क्योंकि स्कूल को एक बच्चा और चाहिए था ताकि ये स्कूल बंद ना हो, लेकिन न्यू प्रिंसिपल एलेक्स को स्कूल से निकाल रही थी, जिसकी वजह से स्कूल बंद होने वाला था। इसलिए मिस्टर ऑटो लियोनार्ड की आत्मा ने प्रिंसिपल को छोटा कर दिया था और यही वजह थी कि प्रिंसिपल दोबारा बड़ी नहीं हुई थी। इसलिए मिस्टर ऑटो लियोनार्ड की आत्मा ने प्रिंसिपल को छोटा कर दिया था। यहाँ पर प्रिंसिपल को रियलाइज होता है कि उससे भी सारे बच्चे नफरत करते हैं। अगले दिन हम एलेक्स को देखते हैं जो सारे नोट्स को समझ लेता है और प्रिंसिपल को बताता है कि स्कूल के नीचे और भी रूम है। हर एक रूम हर एक सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि मैथ्स और जियोग्राफी। अगले दिन एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है जिसमें एलेक्स को ए ग्रेड मिलता है तो वहीं पर मारियो को बी ग्रेड। गुस्से में आकर मारियो एलेक्स को मारने लगता है। इसी मारपीट के दौरान हम देखते हैं कि मारियो को बैग में प्रिंसिपल मिल जाती है, जिसे वो घर ले आता है, जहां पर मारियो प्रिंसिपल को बहुत ज्यादा परेशान करता है। पर एला और एलेक्स मारियो के घर जाकर प्रिंसिपल को बचा ले आते हैं। इधर हम स्कूल में हैनिंग को देखते हैं जो बाकी टीचर्स को बताता है कि ये स्कूल बंद हो रहा है और यहाँ सिर्फ अमीरों के बच्चे ही पढ़ेंगे। तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और अपना एडमिशन पेपर दिखाता है, जहाँ पर स्कूल में अब बच्चे पूरे हो गए हैं। इसी वजह से अब ये स्कूल बंद नहीं हो सकता, क्योंकि एलेक्स ने प्रिंसिपल के साइन एडमिशन फॉर्म में ले लिए हैं, पर छोटे होने की वजह से हैंडराइटिंग बहुत ही खराब थी। जहाँ पर मिस्टर हैनिंग कहते हैं कि ये प्रिंसिपल के साइन नहीं हो सकते और पेपर फाड़ देता है, जिसके बाद हैनिंग भी उसी रूम में आ जाता है जहाँ पर उसे प्रिंसिपल मिल जाती है। तभी हम देखते हैं कि हैनिंग भी बहुत छोटा हो जाता है, जिसके बाद वो फ्लोर से नीचे गिर जाते हैं। एला प्रिंसिपल को ढूंढने के लिए नीचे जाने लगती है। तभी वहाँ पर मारियो का गैंग आ जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर एलेक्स भी आ जाता है और मारियो को रिकॉर्डिंग सुना देता है कि इस स्कूल में सिर्फ अमीर बच्चे ही पढ़ेंगे। इसी वजह से उसके दोनों दोस्त जो गरीब होते हैं वो मारियो का साथ छोड़कर एलेक्स की टीम में आ जाते हैं, जिसके बाद ये लोग बेसमेंट में जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पर मारियो भी आ जाता है और उनसे कहता है कि मेरे पापा भी छोटे हो गए हैं, मैं भी तुम सबका साथ दूंगा, और वो भी उनका साथ देने के लिए अंदर आ जाता है। अंदर प्रिंसिपल और हैनिंग के सामने एक बिल्ली आ जाती है, जहाँ पर हैनिंग बिल्ली को डराने के लिए लाइटर ऑन करता है। तभी हम देखते हैं कि उसके हाथों से लाइटर गिर जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाती है। इधर हम बच्चों को देखते हैं जहाँ पर एक ज्योग्राफी का रूम मिलता है, जहाँ पर बच्चे ज्योग्राफी की पजल सॉल्व करते हैं और वो दरवाजा खुल जाता है। अंदर एक मैथ का रूम होता है। यहाँ पर एलेक्स अपना दिमाग लगाकर मैथ्स की पजल को सॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से वो दरवाजा भी ओपन हो जाता है। जिसके बाद बच्चे प्रिंसिपल और हैनिंग तक पहुँच जाते हैं और उन्हें बचा लेते हैं, जिसके बाद वो अपने नॉर्मल साइज में आ जाते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल घोषणा करती है कि आज के बाद बच्चों को प्यार मोहब्बत से पढ़ाया जाएगा और स्कूल भी बच जाता है। साथ ही एलेक्स को एडमिशन मिल जाता है और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।